तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले कुछ हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, सारी संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं इसको हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं और होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा पाते हैं और इनको वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि ये आपने सारे पहले भी पढ़ चुके होंगे इन संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एज इट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं, यानी कि जो कि इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, जो कि चाहे नेगेटिव का नंबर हो, 0 हो, 1 2 3 4, चाहे पॉजिटिव का नंबर हो, वो सारे उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक भी अब यहाँ पर लिख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में पूर्णांक संख्या को कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। चाहे वो हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 एज इट, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब विषम संख्याएं हो गई हमारी। उसके बाद सम संख्याएं और विषम संख्याएं हम लिख लेते हैं। सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक। विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं जो कि हमारी 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से जो कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारा 2 4 6 8 ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। हमारी अब विषम संख्या की बात करें तो हमारे होगी 1 3 और हमारा 5 7, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद हमारी और संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमारी हो गई भाज्य संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, एक नहीं 2 क्वेश्चंस हैं हमारे भाज्य संख्या के ऊपर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों। कम से कम 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर से ज़्यादा भी चलेंगे। फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर कहते हैं गुणनखंड को, ठीक है। फैक्टर हम कहते हैं गुणनखंड को जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। इसको ये हमने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है यहाँ पर, कोई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 7 × 11 इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या हम कहते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। अब ये क्या होती है, ये वो होती हैं जिसका एक और एक खुद 2 ही फैक्टर होते हैं, उसके 2 ही गुणनफल होते हैं। एक तो खुद एक तो सिर्फ एक, और दूसरा सेल्फ मतलब कि अपने आप में। एक संख्या खुद और एक दूसरा उसका अपना, उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों
उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो आती है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, हम जब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो वहां पर हमको यूज करना पड़ेंगे कुछ सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं को प्राइम नंबर? ये वो नंबर होते हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका जो HCF है वो कितना आना चाहिए 1, जिनका HCF 1 आता है उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम देखा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या है होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो कि कोई भी नंबर लिखा हो कोई, उसको हम क्या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है वो। सम संख्या पता है आप लोगों को, जैसे कि जो कि हमारे 2 से भाग हो जाए, 2 से डिविजिबल हो, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो एक तो होगा और दूसरा वो खुद उसका गुणनखंड हो। ठीक है, और उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका HCF क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने के क्या बारे में, किस किस के बारे में, सबसे पहले हम यहाँ पर HCF के बारे में पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है हमारी HCF से रिलेटेड होगी, और दूसरी एक्सरसाइज में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या से मतलब है जैसे कि √3 आपने अभी यहाँ पर हमने अपरिमेय संख्याएं और लिखी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो इधर हम लिख लेते हैं इस साइड, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर में अभी हमने पिछले जैसे की सारी संख्या देखी, अब हमारी 2 संख्याएं और रह रही हैं। एक होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रैशनल नंबर। देखिए इस चैप्टर के अंदर इन्हीं दोनों संख्याओं का खेल है। ठीक, एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है उसमें तो सिर्फ इन दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना है और उसका सह अभाज्य संख्याओं का भी यूज करना है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने ये चीज पहले भी पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में 7th क्लास में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं होता, क्योंकि इसमें एक शब्द और जुड़ता है, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन Q जो है हमारा कभी भी 0 ना हो, Q हमारा कभी भी 0 ना हो, उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब जैसे कि नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल नंबर। जैसे कि हमारे नंबर्स हैं √3, √5, √7। ठीक है, तो ये सारे हमारी कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है इस चैप्टर में। जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 तो बहुत इजी है, उसमें सिर्फ हमारे इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगा है और कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सह अभाज्य संख्याओं का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी होती है। तो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट